हर एग्जाम में जल धाराओं से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और जितने परीक्षार्थी होते हैं उनको लगता है यार ये वाला पोर्शन तो बहुत टफ है। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके पास कोई चैप्टर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको आपको याद नहीं करना है। एक तो धाराएं जो है जो गर्म है या कौन सी ठंडी होंगी, तो बेटा जो गर्म क्षेत्रों से चल रही हैं वो गर्म होंगी और जो ठंडे क्षेत्रों से चलेंगी वो ठंडी होंगी। और जिसकी जो डायरेक्शन होगी या वहां जहां से वो चलेंगे उन्हीं के नाम पे उनका नाम रखा जाता है। इससे आपको करना क्या है कि मैप वर्क करते रहना है। ज्योग्राफी में कुछ भी पढ़िए मैप के साथ पढ़िए ताकि आपके दिमाग में वो जगह फिट हो जाए कि ये जगह यहाँ पे है। तो जो ठंडी जगह होंगी वहां से ऊपर से जो जलधारा आ रही है तो वो ठंडी होगी, जो नीचे से ऊपर जा रही है या 0 डिग्री से ऊपर जा रही है या उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर वो आपकी गर्म ही होगी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 0 डिग्री यानी विषुवतीय धारा, अगर हम बोल रहे हैं प्रति विषुवतीय धारा, तो ये बेटा गर्म ही होगी। और ये जो धाराएं चल रही है ना, ये देखिए गर्म होंगी। ये क्यों गर्म होंगी? क्योंकि ये 0 डिग्री के संपर्क में आके यही ठंडी धाराएं जब 0 डिग्री के संपर्क में आई हैं तो गर्म हो गई। ऐसा नहीं कि यहाँ अलग बन रही है वो अलग बन रही है, वो घूम ही तो रही हैं। तो जब ये इनके संपर्क में आ रही है तो गर्म हो जा रही है, और जब यही नीचे जाएगी ये ठंडे के संपर्क में आएगी तो ये ठंडी हो जाएगी। अब ये जितनी भी यहाँ चलेंगी ये आपकी दक्षिणी विषुवतीय धारा अगर बात करें तो ये आपकी गर्म होगी, लेकिन दक्षिणी प्रशांत धारा आपकी कैसी होगी? ये आपकी ठंडी हो जाएगी। क्यों? यही धारा टर्न होकर के आई है, इधर चल रही है, देखिए, तो ये ठंडी हो जाएगी क्योंकि ये वाला एरिया जो है वो आपका ठंडा है। जैसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, ये क्या है? ये आपकी गर्म होगी। उसी तरीके से उत्तरी विषुवतीय धारा आपकी गर्म होगी। क्यूरोशिवो, यही वाली धारा एक इधर चली गई है, ये देखिए मुड़ते हुए, और कुछ इधर निकल गई है। तो क्यूरोशिवो धारा आपकी कैसी होगी? ये सारी आपकी गर्म ही होंगी। उत्तरी प्रशांत धारा भी गर्म होगी क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे नहीं जा रही, ठीक है। तो ये आपकी गर्म, और इसी में से एक धारा ऊपर चली गई है। अब अलास्का से अगर नीचे आती तो ये कैसी होती? ठंडी होती। लेकिन ये नीचे से अलास्का की ओर जा रही है तो अलास्का धारा कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। इसको याद कर लीजिएगा। कैलिफोर्निया, यही धारा नीचे अलग से आ रही है तो ये कैलिफोर्निया धारा आपकी ठंडी होगी। यही धारा जब ऊपर गई है और ये धारा देखिए ऊपर से नीचे आ रही है तो क्यूराइल धारा, गर्म धारा ठंडी होने के बाद क्यूराइल धारा कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। और सुशीमा धारा आपकी कैसी है? गर्म है। लेकिन प्रशांत महासागर की जो ये धारा है ये आपकी ठंडी। क्लियर हो गया? यानी हमको क्या देखने में आ रहा है कि गर्म क्षेत्रों से जो धाराएं चल रही हैं वो गर्म है, ठंडे क्षेत्रों से जो धाराएं आ रही हैं वो ठंडी है। और धाराओं के नाम कहीं अलग से नहीं रखे गए हैं, वहां जिस देश के पास से गुजर रही है या जिस द्वीप के पास से गुजर रही है या जिस महासागर के पास से गुजर रही है उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया। हमने क्या देखा? हमने देखा कि 0 डिग्री और 23 1/2 डिग्री और 23 1/2 डिग्री का जो क्षेत्र है वो आपका कैसा है? गर्म क्षेत्र है। तो यहाँ से जितनी भी धाराएं चलेंगी वो आपकी कैसी रहेंगी? गर्म रहेंगी। यानी जैसे ही हम इस क्षेत्र को छुएंगे 66 1/2 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री वाला क्षेत्र, वैसे जो धाराएं ऐसे चलेंगी ये कैसी हो जाएंगी? आपकी वो धाराएं आपकी हो जाएंगी ठंडी। क्लियर हो गया? बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। और वो अलग चीज है कि जब गर्म धाराएं ऊपर उठती हैं तो ठंडी धाराएं उसको भरने को चली आती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जब आप सब चीज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। यानी रटना जो है ना वो तब है
जब बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले समझिए, फर्स्ट स्टेप में आपको चीजें समझनी है, सेकेंड स्टेप में जो ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीजें हैं वो लिख के देखना है, और थर्ड स्टेप में आप एक बारी आराम से रट लीजिए, तो आपका एक भी क्वेश्चन इनसे गलत नहीं होने वाला है।